दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, वो अपनी कमबैक कर रहा है इंडिया में। और इससे बड़ी और खुशखबरी की बात इंडियंस के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। तो गाइज वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट प्रवीण शेखावत और आशा करता हूं कि आप सब लोग भी ठीक होंगे जहां भी होंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, 15-20 दिन के यूपी ट्रिप पे गया हुआ था। अगर आपने मेरी यूपी वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो लिंक यहाँ आई बटन में आ रहा है, प्लीज़ पहले उसको जाके देख लीजिए। और जो आज का ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ वाला है। आप मेरे चेहरे से पता लगा सकते हैं इस बात को कि हाउ एक्साइटेड आई एम टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू, कि जो इंडिया में चीता लाने का सपना था वो सपना एट लास्ट पूरा हो रहा है। 13 तारीख को चीते जो है वो इंडिया में आ रहे हैं और ये सब वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो मैंने कहा मैं क्यों ना मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं। इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा सारा प्रोसेस कि कहाँ से चीते आ रहे हैं, कैसे लाए जाएंगे, फिर इंडिया में आने के बाद कैसे कोनों तक पहुंचेंगे, फिर कोनों में पहुंचने के बाद क्या होगा। तो 5-6 स्टेप में मैं ये सारी स्टोरी कवर करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और चेहरे से आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि मैं हमेशा से उनको देखना चाहता था, ठीक है। तो मैंने प्लानिंग भी करी थी कि मैं अफ्रीका जाऊँगा, बट फिर उस टाइम अपना कोरोना आ गया तो उस वजह से नहीं जा पाया। बट अब चीता खुद ही इंडिया आ गया तो अब मेरे को अफ्रीका जाने की ज़रूरत नहीं, अब मैं उसने कोनो नेशनल पार्क में देखूंगा। तो चलिए सारा प्रोसेस आप लोगों को समझाते हैं। आज तक की, आज मतलब 6 अगस्त, तो 6 अगस्त तक के जो भी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इवन इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ पिक्चर्स भी शेयर करूंगा उन चीताज़ की, मतलब सबकी तो नहीं कर सकता हूँ बट आपको दिखाऊंगा कि करंटली अभी आज डेट के हिसाब से वो जो चीताज़ हैं वो कहाँ पे हैं। और 75 साल जो आज़ादी के होने वाले हैं उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मोस्ट प्रोबेबली तो चांसेस ये हैं कि 13 अगस्त को जो चीताज़ हैं वो इंडिया में आ जाएंगे। कितने आएंगे वो भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो चीता है वो आने कहाँ से है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे एशिया है तो एशियाटिक हो गया, अफ्रीकन है, तो इस तरीके से कॉन्टिनेंट के हिसाब से चीज़ें जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी प्रयास किए हैं कि चीता इंडिया में लाया जाए दोबारा से। तो हमने ईरान के साथ बात करी थी बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस जो वो बात थी वो हमारी ख़राब हो गई, विफल हो गई। तो वहाँ से हमारी जब बात नहीं बनी तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी बात आगे बढ़ाई नामीबिया और साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के साथ। तो जो हमारा MOU है वहाँ पे हमने पिछले महीने की 20/7/2022 को भूपेंद्र यादव जी ने एक MOU साइन किया है। तो अब जो हमारे को परमिशन मिली है वो हमें मिली है नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। जो चीते हैं वो इंडिया आएंगे और जो टोटल नंबर ऑफ चीताज जो आने हैं वो 20 की अभी जो डील है वो साइन हुई है MOU। भूपेंद्र यादव जी का ट्वीट है, इन्होंने ट्वीट किया, हैप्पी टू शेयर दैट इंडिया हैज साइंड अ हिस्टोरिक MOU विद नामीबिया। तो 1947 और 50 तक हमारे इंडिया में चीताज होते थे बट धीरे धीरे गायब हो गए। और कई सारी, ये देखो, ये मैं एक फ़ोटो यहाँ पे ऊपर दिखा रहा हूँ, आप ये देखो कि जो राजा महाराजा हैं वो चीता को शिकार के लिए यूज़ करते थे, मतलब एज अ पेट रखते थे। तो वो उनके लिए हिरन और सूअर और खरगोश वरगोश, मतलब छोटा जानवर मारने के लिए उनको काम में लेते थे। बट धीरे धीरे ड्यू टू एनी जो भी सर्कमस्टांसेस बैठे उस टाइम, चीता जो है वो पूरी तरीके से इंडिया से गायब हो गया। तो अब मैंने आपको बता दिया कि एक MOU साइन हो गया कि जो नामीबिया है उससे तो हमारे को 8 चीता हमने नामीबिया से लेने हैं और 12 जो लेने हैं वो अफ्रीका से लेने हैं। तो टोटल जो लॉट है वो 20 का है। अब 12 तारीख की रात को और या 13 तारीख की सुबह कितने चीता आते हैं वो देखने वाली बात है। बट एज पर माई सोर्सेज जो एग्जैक्ट नंबर है वो है 13। शायद जो 13 है वो अभी आएंगे, 13 आएंगे या फिर 16 आएंगे। 4 जो है वो नामीबिया में है तो वो अभी नहीं आएंगे, वो तो 100% श्योरिटी है। तो मैं आप लोगों को अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है वर्ल्ड में कहीं भी कि किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में किसी कार्निवोरस, वो भी बिग 5 जो कैट्स हैं उनमें से किसी को रीलोकेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया में जो जगह है जहाँ पे चीतास को लाया जा रहा है वो है मध्य प्रदेश की कूनो नेशनल
पार्क, जिसके अंदर ये जो 20 चीता हैं वो लाए जाएंगे। अभी मैं आपको 20 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो MOU साइन हुआ है वो अभी 20 का हुआ है। अब इसमें 13 आएंगे या 16 आएंगे, दैट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट नंबर। वो जब एग्जैक्ट जिस दिन आएंगे तो मैं उस दिन आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि 13 आए या 16 आए। अफ्रीका जो है, अफ्रीका, बोत्सवाना, पूरा ये जो एरिया है, इसी में 5000 के आसपास चीताज अवेलेबल हैं जो कि प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ में रहते हैं। जो 80 to 90% जो चीताज हैं वो प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ में है, मतलब जिनको नेशनल पार्क्स कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो फ्री घूमते हैं वो अलग है। तो हमारे लिए जो चीता उठाए गए हैं वो ऐसी प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ से इनको ट्रैंकुलाइज किया गया है हेलीकॉप्टर के थ्रू और फिर इनको उठाया गया है। सो गाइज, जो इस पूरे प्रोसेस को वहाँ अफ्रीका में जो देख रहे हैं उनका नाम है मिस्टर वेंडे मरवे, और उनकी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक जो 6 फीमेल्स हैं वो इंडिया में लाई जाएंगी और फुली ग्रोन चीताज हैं जो कि अपने पेरेंट्स से अलग हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि इन 20 में आपको कोई कब आ जाए या कुछ आ जाए, तो वो वाली सिचुएशन नहीं है। और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने प्रॉपर देखा है कि कौन सा फुली ग्रोन हेल्दी चीता है, उसी को फिर इन्होंने चलते हुए हेलीकॉप्टर से, जैसे नेशनल ज्योग्राफी में होता है, ऊपर से डार्ट मारी है, डार्ट इन द सेंस कि ट्रैंकुलाइज किया है, और उसके बाद इनको एक अलग एरिया में रखा गया है। होता क्या है कि जब भी किसी कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में किसी भी एनिमल को रीलोकेट किया जाता है तो कोई बीमारी ना हो या कोई वायरस ना हो, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो पिछले 1 महीने से यही सारा काम हो रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि बहुत इजी प्रोसेस होता है, तो ये इजी प्रोसेस नहीं होता है। बहुत सारी चेकलिस्ट होती हैं। पहले तो सबसे अच्छे चीतास को पकड़ना, उसके बाद फिर उनको एक बाउंड्री में रखना, फिर उनके टेस्ट करने, तो बहुत सारा प्रोसेस है। उसके बाद देखना कि कितनी इनको दवाई देनी है कि जिससे ये इतना लंबा जो ट्रैवल है वो कर सके बिना किसी मुश्किल के। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको चेक करने के लिए मिस्टर वेंडे मरवे हैं और जो उनकी टीम है वो वहाँ पे काम कर रही है। अब आता है दूसरी चीज़। पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी कि उनको ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया गया है और उनको क्वारंटीन सेंटर में लेके आ गए हैं। और क्वारंटीन सेंटर मतलब ये नहीं कि किसी बाड़े में डाल दिया, प्रॉपर मेडिकल वाले लोग हैं वहाँ पे, डॉक्टर्स हैं जो कि उनको दिन रात मॉनिटर कर रहे हैं। तो 2 क्वारंटीन सेंटर में अभी जो चीताज हैं, एक तो है रूइबर्ग और एक है पिनाडे, ज़ुलूलैंड का जो नेशनल पार्क है उसके अंदर, और बाकी के जो 4 हैं, मतलब टोटल 16 तो अभी अपना क्वारंटीन सेंटर्स में है और जो 4 हैं वो नामीबिया में है। सो गाइज, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो चीताज हैं उनको पिछले 15-20 दिन से क्यों क्वारंटीन में रखा गया है। तो क्वारंटीन में इसलिए रखा गया है उनको क्योंकि उनको अलग अलग बीमारियों के लिए तैयार किया जा रहा है, मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन दी जा रही है, जिसमें जो 3 इंपॉर्टेंट बीमारी हैं वो है रेबीज़, ब्लड पैरासाइट्स और हर्ब्स। तो ये 3 बीमारियों के लिए जो चीता है उसको अभी वैक्सीनेशन दी गई है। सो गाइस, जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम कह लीजिए या बहुत चैलेंजिंग है, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चीतास। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि जो क्वारंटीन में वो लोग वही टेस्ट कर रहे हैं कि जोहान्सबर्ग से लेके दिल्ली तक उनको कार्गो फ्लाइट में लाया जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ नियर अबाउट, आप ये समझ के चलिए कि 10 से 11 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट है जिसमें उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम जोहान्सबर्ग टू दिल्ली। तो कितनी क्वांटिटी में उनको मेडिसिन देनी है, कितनी क्वांटिटी में उनको देनी है कि वो बेहोश रहें, पैनिक ना करें। और फिर दिल्ली में अभी 2 ऑप्शन है जो आज मेरी बात हुई है, या तो उनको हेलीकॉप्टर से दिल्ली से कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा, और अगर हेलीकॉप्टर इज़ नॉट अ सेफ मेथड तो फिर उनको बाय रोड लेके आया जाएगा। तो अभी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, हेलीकॉप्टर भी एंड बाय रोड भी। तो ये अभी करंट सिचुएशन है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है इस पूरी जर्नी में। क्वेश्चंस रेज हुए तो कई लोगों ने उनसे पूछा, तो मेरी भी ये उत्सुकता थी जानने के लिए कि जो इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब 12-13 घंटे फ्लाइट में, तो क्या ये चीता कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो मेन इस पूरे जो टीम है, इनके जो हेड हैं वेंडे मरवे, उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका से मलवाई भी 55 घंटे की जर्नी चीता, जो फीमेल चीतास थी, वो कर चुकी हैं। तो ये कोई ऐसा टास्क नहीं है कि इम्पॉसिबल टास्क है कि हो ही नहीं सकता है, बट ये है कि वो बाय रोड था। और इसमें क्या है कि कार्गो के अंदर केज में इनको एनेस्थीसिया देके बेहोश किया जाएगा, उसके साथ हर केज के साथ डॉक्टर्स होंगे, टीम होगी। अब गाइस, जो चौथा क्वेश्चन आता है वो ये है कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई उनको खाने को क्या दिया जाएगा। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो चीता होता है वो 3 दिन तक
बिना खाने के रह सकता है। अगर उसे 3 दिन पहले 20 से 25 केजी अगर मांस खिला दिया गया है तो वो ईजिली 3 दिन सर्वाइव कर जाता है। तो जो अभी प्लानिंग सब लोगों ने की है, जो इस पूरे टीम का हिस्सा है, उन्होंने कहा है कि जो चीता है जब वो फ्लाइट में उनको चढ़ाएंगे उससे 2 दिन पहले ही उनका खाना बंद कर देंगे। मतलब अगर मान लीजिए वो 13 तारीख को इंडिया पहुंचेंगे तो 10 तारीख को 10 या 11 तारीख को उनको फीड कर दिया जाएगा। नियर अबाउट 25 to 30 केजी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनको खिला दी जाएगी। और फ्लाइट में उनको खाने को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर कहीं ये सोच रहे हो कि वही उनको खाने को दिया जाएगा, तो नहीं, उनको खाने को कुछ भी नहीं देंगे। जो क्वेश्चन आता है कि भाई चीता वहाँ से आ गए, एयरपोर्ट पे भी पहुँच गए, एयरपोर्ट से बाय हेलीकॉप्टर और बाय रोड उनको कूनो नेशनल पार्क लेके आ गए। अब इंडिया में आने के बाद चीतास क्या करेंगे या चीतास का क्या होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका जवाब ये है कि ऑलरेडी कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से और अफ्रीका से टीम आई हुई है, जिन्होंने पूरा इलाके का मुआयना किया है और एक बाड़ा तैयार किया गया है 12 से 13 किलोमीटर का, जिसमें करंट छोड़ दिया गया है। करंट क्यों छोड़ा है वो मैं बताता हूँ। करंट चीता को बचाने के लिए है, किससे, लेपर्ड से। बिकॉज जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें नियर अबाउट 90 के आसपास, ऑफिशियल जो काउंटिंग है उसके हिसाब से 90 के आसपास लेपर्ड्स हैं। तो जो लेपर्ड है वो चीता को इजीली हंट कर सकता है। इस वजह से ये पूरा एक बाड़ा बनाया गया है। और बाड़ा इसलिए भी बना हुआ है कि बाड़े के अंदर किसी भी नए जानवर पे ध्यान रखना इजी है। इंस्टेड ऑफ कि पूरे जंगल में उन्हें कहीं छोड़ दो, पता लगा कि कहीं डेड बॉडी मिल रही है और आप उनको ट्रैक भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से बाड़ा बनाया गया है और उसके ऊपर करंट छोड़ा गया है कि जिससे कोई बाहर से ना आए, ठीक। तो ये तो हो गई दूसरी बात। और जो इनके मेन जो टीम के हेड हैं वेंडे मरवे, उनके हिसाब से उनको जो टेंशन है वो यही है कि जैसे इंसानों को होम सिकनेस होती है वैसे एनिमल्स को भी होती है। एनिमल्स जो होते हैं वो एक खास तरीके के इन्वायरमेंट में अपने आप को ना घुल मिल लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए टाइगर है जिम कॉर्बेट का, तो उसने अपनी एक टेरिटरी बनाई हुई है। तो इसी तरीके से ना चीतास का होता है। तो उन्हें जहाँ से लेके आ रहे हैं तो यहाँ लाने के बाद उनको होम सिकनेस ना हो, उनको अच्छे से मॉनिटर कर पाए, इसलिए बाड़ा बनाया हुआ है। 1 महीने तक उसी में रखेंगे, उनका बिहेवियर को अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगर वो उस वातावरण में घुल मिल गए हैं एंड दे आर अडेप्टिंग द फॉरेस्ट वेल, तो उसके बाद फिर उनको उन बाड़े से धीरे धीरे छोड़ा जाएगा, ठीक है। इट इज़ टोटली डिपेंड कि कितनी जल्दी वो उस सारी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। बिकॉज इधर पे जो प्रॉब्लम है टीम के सामने वो यही है कि कहीं ये इस माहौल में सूट ना करे, है ना, इनको होम सिकनेस ना हो जाए कि उस टाइप का, क्योंकि हमारे और उधर के जो वातावरण में डिफरेंट है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सो दिस इज़ द ओनली कंसर्न विच दे आर फेसिंग। और जो उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम ना बने, तो एक यही चीज़ है, इसकी वजह से बाउंडेशन बनाई है 12-13 किलोमीटर का। और बाद में जब वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे तो उन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इनका पूरा संरक्षण करेंगे तो मेरे को कोई शक नहीं, गारंटी है कि जो चीता है वो इंडिया में सर्वाइव कर जाएगा। सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ये बहुत ही डेलिकेट सा जानवर है। मतलब है, बिग कैट्स में तो आता है, बट इट इज़ नॉट लाइक टाइगर, लॉयन और लेपर्ड। तो इसको ज़रा लेपर्ड से हमें बचाना पड़ेगा। और खाना अगर बहुत मात्रा में होगा तो मुझे तो नहीं लगता है कि लेपर्ड और चीते का कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। और ये सब तो मैं तब की बात बता रहा हूँ जब 1-1.5 महीने बाद इनको उस बाउंड्री से बाहर छोड़ दिया जाएगा। बट अभी हाल फिलहाल तो 1-1.5 महीना मुझे नहीं लगता है कि इनको उस बाउंड्री से बाहर निकालेंगे जो बेड़ा बनाया है जिसमें करंट लगा के छोड़ा हुआ है। तो हाल फिलहाल तो लेपर्ड से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट जब इनको बाहर छोड़ेंगे तो देखना पड़ेगा कि लेपर्ड और चीते का कॉन्फ्लिक्ट कैसा होता है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट सा जानवर है ना, ये फाइट नहीं कर सकता है, ये अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है। सो करेंटली ये पूरा एक अपडेट था जो मैंने आपको दे दिया कि कब चीते आने, 13 तारीख को आने। और अगर इसमें कुछ भी अप डाउन हुआ ना तो वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 20 लाने और उसके बाद फिर उनको मॉनिटर करना, और ये कोई 1-2 महीने का काम नहीं है। एटलीस्ट इनको 1-2 साल जो टीम है वो पूरा प्रॉपर मॉनिटर करेगी। उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि ये जो इतना बड़ा इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं। बट माई बेस्ट विशेस टू एवरीवन हु इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। और आशा करता हूँ
कि चीता इंडिया में ग्रो करे जैसे टाइगर्स ने इंडिया में ग्रो किया है। बहुत जल्दी मैं भी फिर कोनो नेशनल पार्क जाऊं और चीता को दौड़ते हुए देखूं। तो अगर आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।